पर वो ले जाते हैं। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी। अनिल जी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है, देखिए यदि किसी ने अच्छा काम किया है, यदि किसी ने अपनी लोकप्रियता को बनाया है, विश्व भर के नेताओं की यदि शुभकामनाएं आई हैं, तो मैंने और सुमन जी ने दोनों ने इस चीज को माना कि शुभकामनाएं पहले भी आई हैं जो भी प्रधानमंत्री होते हैं उनके जन्मदिन पर। लेकिन ये जो एक ऑरा है, ये जो रैंकिंग है, आज यदि 20 देशों के शीर्ष नेताओं में यदि उनकी गिनती होती है तो ये बनाई हुई चीजें हैं। उनके साथ साथ भारत के लिए ये बहुत बड़ा प्लस जाता है। तो क्योंकि उनका जन्मदिन था, शुभकामनाएं आई, तमाम बातें आज हो रही हैं, ये देखना पड़ेगा कि ये जो विकसित भारत का संकल्प है, इसको इसी ऑरा के साथ ले जाना कितना आसान उनके लिए अब हो गया है। राखी जी, एक बिल्कुल स्पष्ट बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर त्योहार पर उनका एक ही विजन होता है कि देश की सेवा। होली है, दिवाली है, अगर दिवाली पर वो हमारे सैनिकों के साथ बैठ करके दिवाली मनाते हैं, तो हर जगह पर हर अवसर को और कैसे उपयोग करा जाए, जनता की सेवा कैसे करी जाए, उसके रूप में देखते हैं। जैसे आज हमारे को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि मेरे लिए बधाई वो है कि आप क्षेत्र में जनता की सेवा करो, आप क्षेत्र में सफाई अभियान चलाओ, आप क्षेत्र में ब्लड डोनेशन कैंप लगाओ। संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को नीचे तक जाकर के मंडल स्तर तक उन्होंने कार्यक्रम दिए हैं और कार्यक्रम दिए कि मेरे जन्मदिन पर असली बधाई है कि आप देश की जनता की सेवा करो। और ये जनरली अपने मतलब जन्मदिन बन गया, सेलिब्रेट हो गए, बड़े फंक्शन हो गए, तो उन्होंने बड़े फंक्शन पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने ध्यान दिया है कि नीचे हर गली मोहल्ले तक भी वहां पर जो हम कर सकते हैं, मेडिकल कैंप लगाओ, ब्लड डोनेशन कैंप लगाओ, बुद्धिजीवियों के प्रपोजल सिखाओ, उनके से चर्चा करो, जीएसटी के बारे में बताओ, मतलब सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताओ। सरकार जनता की जो सेवा कर सकते हो वो जनता की सेवा करो, जनता के बीच में जाओ, ये सबसे बड़ी बात। और दूसरा, जब नीचे से लेकर ऊपर तक आज पूरा विश्व उनको मान रहा है, आज पूरे विश्व में सभी देशों के प्रमुखों ने उनको बधाई दी है। आज पूरे विश्व में भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देख रहे हैं। जब हमको भारत मिला था तो 11वें नंबर पर थे, आज हम आर्थिक स्थिति 4थे नंबर पर है। ये दर्शाता है कि चाहे आर्थिक स्थिति में हो, चाहे हम हथियारों के मामले में पहले हम आयात ही करते थे, अब निर्यात भी करने लगे हैं, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे ट्रेनों का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, हर क्षेत्र में विकास की गंगा बही है। और मोदी जी निश्चित तौर पर हमेशा देश की सेवा का एक एक पल, मतलब अपना एक एक पल, शरीर का एक एक कण कैसे देश के काम आए, उस पर चिंता करते हैं। और मैं एक बात और मुझे बताने में संकोच नहीं होता कि अगर हमारे संगठन के कुछ प्रमुख लोग उनके साथ किसी विषय पर डिस्कशन करने के लिए जाते हैं, तो उसके अंदर वो बारीकियों से बात करके उसको और बेहतर कैसे करा जा सकता है, बेहतर देश की सेवा कैसे करी जा सकती है, बेहतर देश के लोगों का उद्धार कैसे करा जा सकता है, तो हमेशा सिर्फ इस बात पर लगे हैं। और उसका श्रेय आज पूरे विश्व को जा रहा है। पूरे विश्व ने इनको माना है और पूरे विश्व की लीडरशिप का नेतृत्व कर रहे हैं। और ये दर्शाता है कि भारत वैश्विक स्तर पर भी उसका कितना सम्मान ऊंचा हो रहा है। अब जैसा कि आपने ही बताया कि दुबई की बुर्ज खलीफा पर पीएम मोदी जी की तस्वीर लगाई गई है, हैप्पी बर्थडे संदेश दिया गया, तो ये बहुत कम होता है। तो चाहे द्विपक्षीय संबंध हो, चाहे बहुपक्षीय संबंध हो, हर संबंधों पर। और एक बात बड़ा मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम किसी को पर अटैक करेंगे नहीं, कोई हमारे ऊपर अटैक करे तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, घर में घुस के भी मारेंगे। ये संदेश एक मजबूत भारत का संदेश दिया है। और जो मजबूत भारत का संदेश दिया है, पूरे विश्व में उस बात को स्वीकार करा कि भारत किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर भारत पर कोई अटैक करेगा तो भारत उसको छोड़ता भी नहीं। तो ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जैसे अभी हमारे सुमन जी ने कहा कि अभी 4 साल और बाकी हैं, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 4 साल नहीं और हमारे साथ अधिक से अधिक समय तक रहें, देश की सेवा करें, देश को आगे बढ़ाएं, देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। तो ये सब आज मोदी जी ने दिखा दिया है कि आपके पास कुशल नेतृत्व होगा, आप देश की सेवा करना चाहेंगे
तो कुछ का कुछ हो सकता है। यानी आज ठीक है। भारत की जो मान सम्मान बढ़ा विश्व में, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक और है। मैं एक बात और बड़ा स्पष्ट है कि मोदी जी के जन्मदिन पर जो खुशखबरी आई है कि ट्रंप ने भी टैरिफ को 25% टैरिफ कम करने की बात हो रही है, और हो सकता है कि 25% 10 से 15% टैरिफ ले जाए, 50% से 10 से 15 रह जाए। ये भी एक उनका कुशल नेतृत्व दिखाता है कि उन्होंने अपने देश के हित में, किसानों के हित में, अपने दूध उत्पादकों के हित में, मछुआरों के हित में उन्हें समझौता नहीं करने, उनके सामने नहीं झुके, अपनी बात को मजबूती से रखा, अपनी बात को आगे बढ़ाया। और हम देश कैसे आगे बढ़े, देश के नागरिकों की समृद्धि कैसे हो, देश मजबूत कैसे हो, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे हो, उस पर माननीय प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। इसलिए पूरे देश को उनकी शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई है कि वो बहुत जिए, बहुत आगे बढ़े, स्वस्थ रहें और देश का नेतृत्व इसी प्रकार करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए 1 मिनट। ठीक है, 1 सेकंड। अनिल जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिएगा। मैं सिर्फ 2-3 बात कहना चाहूंगा। एक तो मेरे भाई ने कही जन्मदिन मनाना और जन्मदिन सेवा के रूप में मनाना, इसमें बहुत अंतर है। जन्मदिन सब मनाते हैं, या आपने मनाया या नहीं मनाया, देश की सेवा के लिए आपने नहीं सोचा। हमने देश के नागरिकों की सेवा के लिए योजना बनाई, उस पर काम करा। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार की बात कहते हैं इन्होंने बात भटकने की कोशिश करी। मुझको और पूरा देश इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि लालू यादव को चारा घोटाले के अंदर कांग्रेस ने बंद करा। कांग्रेस भी खुद घोटाले में जमानत पर बाहर है। आज दोनों ही जो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में हैं, जिन पर दोनों पे भ्रष्टाचार आरोप सिद्ध हो चुके हैं, दोनों गठबंधन बना करके एक साथ होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। बिहार की जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है कि भाई ये जो चोर मुसेर वहीं बैठ करके ये इस तरह से क्या कहना चाहते हैं। संविधान की बात करते हैं, संविधान की मजाक उड़ाने वाले, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपका चुनाव अवैध है इंदिरा गांधी का, तो चुनाव पद से हटने की जगह इमरजेंसी लगाना, सारे नेताओं को जेल में ठोक देना और देश को इमरजेंसी में डाल देना। अनिल जी देखिए, मैं बस इतना जानती हूँ, ये जो चर्चा है, इन्होंने पाकिस्तान के सिलेंडर की बात करी है। पाकिस्तान के मंत्री ने यह स्वीकार करा है कि भारत ने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करी और पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा है। देखिए, आप लोग ना पक्ष और विपक्ष हैं, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के